students. Hello students. Welcome to my channel. My channel name is Maths Science in Vivada and my name is Manisha Pachuri. Today we will study class 9 chapter 3 coordinate geometry introduction. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले कुछ टर्म्स अपन ने लिखे हैं, उनको समझने से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह समझ सकेंगे. फर्स्ट है ऑर्डर पेयर, सेकंड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या होती है? An order pair A and B is a pair of number A and B written in specific order with A at the first and B at the second place. ठीक है, तो क्या बोला? ऑर्डर पेयर A and B is a pair of number. pair मतलब दो नंबर. That is, ठीक है, A and B written in the specific order A at the first place and B at the second place. ठीक है, तो ये तो सिंपल इंग्लिश है, तो आपको समझ में आ गया. तो मतलब वी हैव टू राइट A and B like this. क्या दिस इज इक्वल टू बी और ए के इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल. क्यों? ऐसा क्यों? अपन कोई नंबर भी लेते हैं जैसे 2 और 3 इक्वल टू 3 और 2 ऑर्डर पे? नो, इट इज नॉट इक्वल. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप स्कूल से आपको घर जाना हो, तो आपको दो लेन पास करने के बाद आपका हाउस नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन है. सेकंड लेन पे आप मुड़ेंगे तब आपका थर्ड नंबर पे आपका हाउस नंबर. तो आप कैसे लिखोगे कि किसी को बताओगे आपका घर का एड्रेस, तो मैंने सेकंड लेन थर्ड हाउस. फर्स्ट आप लेन लिखेंगे, सेकंड गली में मुड़ के थर्ड वाला मेरा नंबर है हाउस. ओके. अगर आप उसको बोल दोगे, अगर आप 3-2 बता दोगे तो क्या आप अपने घर पहुंच सकोगे? नहीं पहुंच सकोगे. मतलब ये इक्वल नहीं होगा, है ना. ये इक्वल जब होगा, कैसे इक्वल होगा? अगर इट इज ओनली पॉसिबल जब A इक्वल्स टू B, मतलब 3 इक्वल्स टू 2 के बराबर. जब आपका A इक्वल्स टू B का मतलब क्या हुआ? इक्वल का मतलब जब आपका हाउस नंबर क्या हो? 2 हो और लेन भी सेकंड हो, तो आप 2 लिखोगे. तो कौन सा भी हो सकता है. ओके. A और B सेम हो तब आप इसको कैसे लिख सकते हो? हाउस नंबर भी सेकंड हो और लेन भी आपको सेकंड ही हो, तो आप 2 लिख सकते हो. तो ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि फर्स्ट आपको कैसे कि पहला A लिखना है फिर B लिखना है. जैसे पहले आपको लेन लिखनी है, सेकंड गली में मुड़ के फिर थर्ड हाउस में जाओगे. ये तो नहीं थर्ड हाउस में पहुंच जाओगे सेकंड गली में मुड़े हुए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो इसका मतलब ये है कि अपन को ऑर्डर पेयर मतलब यू हैव टू राइट इन लाइन वेज, फर्स्ट A देन B. इसी तरह ऑर्डर पेयर की बात करते हैं. जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर में पहले अपन x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे. पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे. ठीक है. तो और कुछ समझते हैं. तो ऑर्डर पेयर तो आपको समझ में आ गया. तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? ओके. नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री इन विच पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इज डिस्क्राइब यूजिंग ऑर्डर पेयर ऑफ अ नंबर. ठीक है. तो ये अपना एक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है. कोई पॉइंट आपने लोकेट कर रखा है यहाँ, ठीक है ना. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में अपन समझ लेंगे, ये जब अपन जो ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो ये जो है लाइन सीधी से ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस. तो ये आपके जिस राइट में इधर एक्स एक्सिस में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट में आपका नेगेटिव हो जाएगा. इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर इसी तरह ये जो वर्टिकली लाइन है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस. अपर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे इस नेगेटिव वाई एक्सिस. और ये जो दोनों एक्सिस जहां पे मीट करती है इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसके इसको बोलते हैं ओरिजिन. दैट इज रेफरेंस पॉइंट. क्यों एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है? रेफरेंस पॉइंट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी है. सपोज आपको, मैं होम और स्कूल का इसलिए लेती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि ये आप जो डेली चीज में अपन रोज रेगुलर करते हैं ना, उनके एग्जाम्पल लेने से क्या होता है अपन को समझ में जल्दी आ जाता है और वो याद रहता है. ठीक है ना. तो पता है कि जैसे आपको ये पॉइंट लोकेट करना है. यहाँ पे है 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो आप देखेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये पॉइंट किधर है? तो आप डिस्क्राइब करेंगे जैसे एक्स एक्सिस से कोई 3 पॉइंट पे और वाई एक्सिस पे, तो आप इसको 3 4. जैसे आपने
घर को अपने डिस्क्राइब करके, थर्ड लेन में सेकंड, मतलब सेकंड लेन में थर्ड आपका हाउस है। इसी तरह कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहीं भी स्पेस में कोई पॉइंट होगा तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप रेफरेंस पॉइंट से, इससे आप बताएंगे कि ये 3, 4 है। रेफरेंस पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, जैसे आप अपने स्कूल से आप घर जा रहे हैं, वो 5 किलोमीटर पे है आपका स्कूल और घर का, स्कूल है और ये आपका घर है होम है, और स्कूल से आपको मार्केट जाना है, ये आपका 5 किलोमीटर है, ये आपका 2 किलोमीटर है, ठीक है। आप बोलते हैं मुझे स्कूल से, आप बोले मुझे घर जाना है, कहां से जाना है, मैं 5 किलोमीटर घर, कहां से आया, स्कूल से, मतलब स्कूल आपका क्या हो गया, इन दोनों में होम और मार्केट के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो अपन को रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री, ऐसा सिस्टम ज्योमेट्री का, पोजीशन ऑफ पॉइंट इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर, अपन ने ऑर्डर पेयर यूज किया, ओके, बाय यूजिंग एन ऑर्डर पेयर, किसी भी पॉइंट की पोजीशन दिखाने के लिए अपन को ऑर्डर पेयर यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाले क्लियर हो गई। थर्ड क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अपन ने पहले ड्रॉ कर दिया, रेफरेंस लाइंस फ्रॉम विच द पोजीशन ऑफ पॉइंट इज डिटरमाइंड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी की डेफिनेशन भी कंसीडर करते हैं। तो थोड़ा सा अपन चलते हैं, तो अपन ने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट, जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस प्लेन में बनता है उसको बोलते हैं, अपन इसको बोलेंगे जो कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। A plane in which coordinate axis is drawn is called an coordinate plane, ठीक है। फिर एक और अपना आता है कन्वेंशन ऑफ साइन, इसमें समझा देते हैं कन्वेंशन ऑफ साइन, ये क्या होता है, ठीक है। इस फिगर को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन को अपन ने बोला एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन को अपन बोला वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं इस टर्म में, एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसके जो पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस जो पॉइंट, अपन एक्स एक्सिस निकालना पड़ता है, एक्स के पॉइंट को अपन बोलते हैं एब्सिसा, और वाई के पॉइंट को अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों के पॉइंट है, ये जो एक्स और वाई, दोनों का पॉइंट एक्स और वाई, इसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट। अगर आपको पूछा गया कि कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको एक्स और वाई दोनों निकालना है। अगर आपको पूछे जाए एब्सिसा निकालना है तो आपको सिर्फ एक्स पॉइंट निकालना है, और आपको अगर पूछे ऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ आपको वाई पॉइंट निकालना है। अब इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, तो आप अगर इंट्रोडक्शन ही कर समझ लिया तो आपका एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों जो एक्सिस है वो कहां पे मीट करते हैं, ओरिजिन पे मीट करते हैं। तो ओरिजिन का पूछा जाता है कि ओरिजिन का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, तो दोनों का क्या है, यहाँ पे 0, 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0, 0। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। अरे भाई ओरिजिन तो 0, 0 ही है, दोनों जहां पे मीट कर वो 0, 0 तो है, वो रेफरेंस पॉइंट ही तो है, ओके। तो ये हो गया ओरिजिन का अपना 0, 0। अब आता है कन्वेंशन ऑफ साइन, कि अपन को मालूम ये किसमें डिवाइड, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया अपना, आप देखें जब एक्सिस को डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। वो क्या बोलते हैं इन पार्ट को, क्वाड्रेंट। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपना सेकंड है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। चार में अपने क्वाड्रेंट्स डिवाइड होते हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स की साइन कैसे, कि आप 3 और 5 या -3, -2 अगर नेगेटिव आ जाए तो अपन कैसे रिप्रेजेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, तो इनमें कन्वेंशन साइन कैसे लगता है आप देखिए। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो अपना हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। जो भी दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स जो होती है तो क्वेश्चंस करने से, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरह आती है, ओके। सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स एक्सिस क्या आपका नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब
आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी क्या है, ये वाले में वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया। और फोर्थ में एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो अब कैसे काम आएगा, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि -4 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में, तो माइनस प्लस तो आप बोल दोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको पूछ लिया 2 -4 कौन से क्वाड्रेंट में, तो प्लस माइनस एक्स प्लस है, ये माइनस है, तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन जो भी डेफिनेशन थी या जो भी थी मैंने कन्वेंशनल साइन, पूरा आपको एक बार में समझा दिया विद एन इजी से। वीडियो तो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सीट फुल हो रही है। यू कैन ज्वाइन द कोचिंग ऑल्सो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके, finished introduction of coordinate geometry. In the next, so thank you for watching my video. In the next video we will do the exercise 3.2. Thank you for watching my video.